हेलो फ्रेंड, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग नागपुरी का और पेपर 3 का रिविजन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मंजर भाग 2 और नागपुरी व्याकरण का बहुत ही अच्छे ढंग से पीडीएफ तैयार किया गया है। तो अगर किन्हीं को भी पीडीएफ लेना हो तो जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ का जो भी प्राइस है वो 30 तारीख तक अभी वर्तमान समय में जो है वही रहेगा और 30 तारीख के बाद पीडीएफ का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ जिनको भी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो आपका मंजर भाग 2 में कहानी है जिंदगी का रूप। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और यह कहानी थोड़ा लंबा है इसलिए इसका 2 पार्ट में हम लोग हिंदी अनुवाद देखेंगे। और जब 2 पार्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग इसका एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी का रूप। जिंदगी का रूप जिसको कौन लिखा है तो पंचम साहू। ठीक है, शुरू करते हैं। जेठ कर कड़कड़ौआ रौद। जेठ महीना होता है, गर्मी के सीजन में पड़ता है। ठीक है, तो जेठ कर कड़कड़ौआ मतलब तेज रौद, रौद मतलब धूप। दोपहरिया कर बेरा हुआ थे। ठीक है, मतलब जेठ का रौद है मतलब धूप है, एकदम कड़कड़ौआ, एकदम कड़ा धूप है और दोपहर का समय हो रहा है। सड़क में आदमी के हिठेक मुश्किल, मतलब इतना तेज धूप है कि दोपहर में आदमी को सड़क में चलना मुश्किल है। सड़क पर गर्म हवा झोले के नियर से के, मतलब सड़क का जो गर्म हवा लगता है कि शरीर को झोल देगा, झुलसा देगा, इतना ज़्यादा गर्मी है। सड़क में गनल गुथल आदमी दिसत है। अब इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्म हवा चल रहा है जिसके कारण सभी लोग घर में रहेंगे तो जो रास्ता में बहुत कम लोग ही दिखेंगे। गनल गुथल मतलब बहुत कम लोग दिख रहे हैं। हेठे गोड़ तौके तो ऊपरे से मूड़ गतर लहरे, मतलब पैर नीचे से हेठे, हेठे मतलब होता है नीचे, नीचे से पैर में का गर्मी को अधिक गर्मी लगे तो ऊपरे से मतलब ऊपर से मूड़ और गतर लहरे। मूड़ और गतर, गतर मतलब पीठ। ठीक है, गतर मतलब पीठ। ठीक है, गर्मी की वजह से हेठे लगेगा कि मतलब आपका जो पैर है वह मतलब काफ़ी गर्मी लग रहा है उसको, तो ऊपर से कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है कि आपका जो सर है, मूड मतलब सर और गतर मतलब पीठ, ये सभी लहर रहा गर्मी से। बेगर छाता कर हिठेक नहीं संभरे, बिना छाता के इतना गर्मी में चलना बहुत मुश्किल है। सैकड़ों में जेके जैक दरकार से के तो जायके होगी। इतना सब कुछ है, इतना कष्ट है, इतना दिक्कत है, लेकिन अगर किसी को कहीं पे जाना हो तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। यही चीज़ को बोला जा रहा है कि सैकड़े में जेके जैक दरकार से के तो जायक होगी। इतना कष्ट है, इतना परेशानी है जेठ के महीना में, लेकिन भी अगर किसी को कहीं जाना हो तो जाना ही पड़ेगा। दूसरा उपाय का कोई उपाय नहीं है। और ठीक है, आगे देखिए। दुई गो जनाना मर्दाना सड़क में परेशान होवल नियर जात रहे। कहानी एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले बता दिया गया कि जेठ का महीने का कंडीशन क्या है, कितना कष्ट है, कितना गर्म हवा चल रहा है, कितना मुश्किल है कहीं पे जाना। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट होता है कि जेठ का महीना में दोपहर के समय में दुई गो जनाना मर्दाना सड़क में परेशान होवल नियर जात रहे। जनाना मर्दाना, जनाना मतलब हो गया औरत और मर्दाना मतलब हो गया पुरुष, तो ये सभी सड़क में जा रहे थे। मर्दाना आगे आगे खांध में बड़का बैग टंगाले और हाथ में गोटे बड़ अटैची के धैर्य के कोकोरोम्बो जात रहे। जो मर्दाना जो था वह अपने कांधा में एक बड़ा सा बैग टांगे हुए था और अपना हाथ में एक बड़ा सा अटैची पकड़े हुआ था और कोकोरोम्बो मतलब बहुत ही मुश्किल से वह चल रहा था। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जो बैग था, अटैची था, उसको बहुत मुश्किल से उठाए हुए चल रहा था। आगे आगे किसके आगे आगे तो अपनी पत्नी के आगे आगे। ठीक है, पाछे से ऊंच एड़ी चप्पल पिंधल जनाना गोटेक छोटका बैग के टंगाले तनिक साड़ी कर फुदकी के उठाए के धीरे धीरे चलत रहे। और पाछे कौन थी तो उसकी पत्नी थी जो एक ऊंची एड़ी चप्पल पहनी हुई थी और एक छोटा सा बैग पकड़ी हुई थी और पीछे उसके धीरे धीरे चल रही थी। दुयो जन पसीना से तरबतर हो जा रहे। अब गर्मी इतना ज़्यादा था तो वो लोग गर्मी की वजह से पसीना निकल रहा था और पसीना से वे लोग तरबतर हो गए थे। आगे कौन चल रहा था, मर्दाना चल रहा था। पीछे कौन चल रही थी, पत्नी चल रही थी। पत्नी कैसी चप्पल पहनी हुई थी तो ऊंची एड़ी वाली। ठीक है, और बैग और एक छोटा सा बैग पकड़ी हुई थी। बड़ा बैग किसके हाथ में था तो जो पुरुष था उसके बैग में था, पति का हाथ में, कांधा में बैग था और एक बड़ा सा अटैची
अटैची भी था। ठीक है, आगे देखिए, मर्दाना कखनो कखनो अटैची के भुइयाँ में मड़ाए के बैग के तनी हुचकाए के संभराए। अब उस काफ़ी परेशानी से उठाए हुए था और चल रहा था, इसीलिए वह कभी कभी क्या चलने के बाद थोड़ा दूर चलता और क्या करता था, कभी कभी मर्दाना कखनो कखनो मतलब कभी कभी अटैची जो उसका हाथ में था उसको भुइयाँ भुइयाँ मतलब जमीन में रख देता था और अपना बैग को संभालता था। ठीक है, बैग थोड़ा सा घसक जाता होगा तो उसको संभालता था। इन्हें उन्हें देखे खन पाछे बट उलट के थी था, और इधर उधर देखता था और पीछे साइड होके अपनी पत्नी को देखता था। एक हाथ से चेहरा कर पसीना के पोछे तले उ जनाना से कहे, एक हाथ से वह अपनी हाथ से अपना चेहरा का पसीना को पोंछता था और फिर अपनी पत्नी को कहता था, चलो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, चलो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, कोई रिक्शा भी तो नज़र नहीं आ रहा है, कोई रिक्शा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे पैदल में ही। तुमको बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन उपाय भी क्या है, हम जान रहे हैं कि तुमको दिक्कत हो रहा है, लेकिन और कुछ भी उपाय नहीं है। शायद आगे रिक्शा मिल जाए, अगर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे तो आगे हो सकता है कोई रिक्शा वाला मिल जाएगा। ये क्या कौन बोल रहा है, तो ये सभी बात बोल रहा है जो मर्दाना है वह अपनी पत्नी को बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, जनाना कहलक, इतनी गर्मी की चलने का मन नहीं करता है, सांस लेना भी मुश्किल है। तो अपनी पति का बात सुन के पत्नी बोलती है कि इतना ज़्यादा गर्मी है कि चलने का मन नहीं कर रहा है, सांस तक लिया नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है। साड़ी कर आचरा से चेहरा के पोंछते कहलक, पसीना से तो हालत खराब, ना कोई रिक्शा ना टेम्पू। साड़ी कर आचरा से, अपनी साड़ी का आचरा से अपना पसीना पोंछते हुए कहलक कि पसीना से तो हालत खराब है, ना कोई रिक्शा है ना कोई टेम्पू है। ठीक है, आगे देखिए, हाव भाव बात व्यवहार से दुयो नौ दंपति बुझात रहे, मतलब उन लोग का जो हाव भाव था, उन लोगों का जो बात करने का तरीका था, उसे लग रहा था कि वो लोग नया दंपति है, मतलब नया शादी हुआ है उन लोगों का। मर्दाना अटैची के उठालक और फिर दुयो जन धीरे धीरे जाग लगलक। अब जो भी उन लोगों के बीच में बात हुआ, ठीक है, बात होने के बाद जो मर्दाना था जो अपना अटैची को ज़मीन में रखा था उसको उठाया और फिर वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कोनो लगे तो आगे, ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब हाव भाव बात व्यवहार से दुयो नौ दंपति बुझात रहे, मतलब उन लोगों का जो बात व्यवहार था उसे क्या लग रहा था कि वो लोग नौ दंपति, मतलब नया शादी हुआ है। मर्दाना अटैची के उठालक और फिर दुयो जन धीरे धीरे जायक लागलक। मर्दाना जो था वो अपने अटैची को जो ज़मीन में रखा था उसको उठाया और फिर वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कोनो लखे चौराहा कर पीपर गछठिन पहुँचल है, वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा और परेशानी मुश्किल से बढ़ते हुए वो लोग किसी तरह चौराहा कर जो चौराहा में जो पीपर गछ है, चौराहा पास पहुँचा, और चौराहा पास कौन सा गछ है, तो पीपर गछ है। ठीक है, तो वहाँ पास वो लोग पहुँचा। आगे देखिए, अटैची और बैग के मड़ाए के छाइहर में खड़ा होला। जो मर्दाना और लेडी थी, जो पति पत्नी थी, वे लोग पहुँचे जो पीपर पेड़ है उसके सामने पहुँचे, उसके नीचे पहुँचे, और फिर जो मर्दाना था वो अपना बैग और अटैची को ज़मीन में रखा और वो लोग वहीं पास खड़ा हो गए। ठीक है, वो लोग को छाया मिला मतलब तो खड़ा हो गए। तनी सुस्ताए लागल और इन्हें उन्हें नज़र घुराए के रिक्शा कर आसरा देखे लागल। अटैची और बैग को रखने के बाद वो लोग थोड़ा सा सुस्ताने लगे। ठीक है, अब वो लोग धूप में चल रहा था, दोनों चल रहे थे, अब धूप से चलने के बाद जब छाया मिला तो वो लोग थोड़ा सुस्ताने लगे, आराम करने लगे, और फिर नज़र घुमा के इधर उधर देखने लगे कि कोई रिक्शा वाला दिख जाए। शायद कोनो बट ले गोट को रिक्शा आवे दिसे, शायद किसी तरफ से रिक्शा वाला दिख जाए। ढेर देरी हुआ थे मुदा ना गोट को रिक्शा आवे ना फरके कोनो लाइल दिसे। बहुत देरी तक उन लोग वहाँ पास खड़ा रहा। ठीक है, सुस्ताया मतलब आराम किया और इधर उधर देखते रहा कि कोई रिक्शा वाला दिख जाए, लेकिन ना कोई रिक्शा वाला दिखा और ना ही दूर दूर तक उन लोग कोई रिक्शा वाला दिखा ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए, मर्दाना फिर कहलक, तो मर्दाना फिर बोलता है अपनी पत्नी से कि चलो धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे, शायद आगे रिक्शा मिल जाए। बहुत देर तक वो लोग पीपर कच के सामने मतलब नीचे खड़ा रहा, इधर उधर देखते रहा कि कोई रिक्शा वाला मिल जाए, लेकिन कोई रिक्शा वाला उन लोगों को नहीं दिखता है। ठीक है, तो फिर मर्दाना बोलता है अपनी पत्नी से कि चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, शायद आगे बढ़ेंगे तो कोई रिक्शा वाला मिल जाएगा। अधिक देर यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है,
मर्दाना जो है वो बोलता है अपनी पत्नी से कि अधिक ज़्यादा देरी तक यहाँ खड़ा रहना ठीक बात नहीं है, अगर देर हो जाएगी तो ट्रेन छूट जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पास खड़ा रह जाएंगे या देरी तक खड़ा रहते हैं तो हो सकता है कि हम लोगों का ट्रेन छूट जाए। थोड़ा तकलीफ ही सही पर हम लोग स्टेशन पहुँच तो जाएंगे। मर्दाना बोल रहा है कि हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तो तकलीफ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन किसी न किसी तरह हम लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे और हम लोगों का ट्रेन नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे देखिए। जनाना ऊपरे पीपर गच बटे देखते मुंह के बिचकाते कहलक, धत हमसे तो एक कदम चलना मुश्किल लग रहा है, गर्मी से तो जान निकली जा रही है, पहले ही ना कुछ उपाय कर लेना चाहिए था। तो जो जनाना है वह अपने पति का बात सुनने के बाद पीपर गज का ऊपर देखते हुए बोलती है, अपना मुंह बनाते हुए, मुंह के बीच काते कहलक, मतलब मुंह बनाते हुए बोलती है कि धत हमसे तो एक कदम चलना भी मुश्किल है, गर्मी से तो जान निकल रहा है, पहले ही ना कुछ उपाय कर लेना चाहिए था। ठीक है, पत्नी बोल रही है अपने पति को कि पहले ही कुछ उपाय कर लेना चाहिए था। मर्दाना कहलक, कौन जानता था कि ऐसा होगा सो। तो अपनी पत्नी का बात सुन के पति बोलता है कि कौन जानता था कि ऐसा हम लोगों के साथ होगा, यहाँ तो रोज़ रिक्शा का भरमार रहता था, इस जगह पे हर दिन तो रोज रिक्शा का भरमार रहता था, आज लगता है सब रिक्शा बनारस चले गए हैं, लगता है कि आज सभी रिक्शा वाले बनारस चले गए हैं, मतलब आज छुट्टी में हैं। ठीक है, यहाँ पर खड़ा होकर समय गंवाने से तो काम नहीं चलेगा। तो पति है वह पत्नी को बोल रहा है कि यहाँ पर खड़ा होकर समय गंवाने से काम नहीं चलेगा, परिस्थिति के अनुसार कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि परिस्थिति के अनुसार कुछ तो करना ही होगा, जो हम लोग जो सिचुएशन है अभी इसके अकॉर्डिंग कुछ तो करना ही होगा। कष्ट ही सही पर धीरे धीरे चलो बढ़ते ही रहेंगे, कष्ट ही सही लेकिन धीरे धीरे चलो बढ़ते ही रहेंगे। अच्छा तुम्हारा बैग को भी दो, हम ही पकड़ लेते हैं, अच्छा तुम अपना बैग को भी दे दो, हम ही पकड़ लेते हैं, सिर में तौलिया रख लो, तुम सिर में तौलिया रख लो तो गर्मी नहीं लगेगा। तुम सोच, जो पति है वो अपनी पत्नी का केयर कर रहा है कि तुम अपना बैग हम ही को दे दो और अपना सर में तौलिया रख लो, तुमको गर्मी कम लगेगा। जनाना कहलक, हमसे इतना धूप में नहीं चला जाता। तो फिर जनाना जो है वह फिर बोलती है कि इतना धूप में हमसे नहीं चला जाता है, धूप से तो शरीर झुलस रहा है, मतलब इतना ज़्यादा धूप है कि लग रहा है शरीर जल रहा है, झुलस रहा है शरीर। ट्रेन छूटे चाहे कुछ हो, धूप में हम अपनी जान देने तो नहीं जाएंगे। जनाना है वह बोल रही है अपने पति को कि ट्रेन छूटे चाहे कुछ भी हो, इतना धूप में हम अपना जान देने नहीं जाएंगे, और थोड़ी देर ही सही कोई रिक्शा तो आएगा ही, और थोड़ा देर ही सही लेकिन कोई रिक्शा तो ज़रूर आएगा। मर्दाना की स्टेशन पहुँचे, ट्रेन पकड़े, चाड़े रौद, गर्मी का चिंता नहीं रहे। ठीक है, मर्दाना जो था उसको स्टेशन पहुंचना था और ट्रेन पकड़ना था, उसको गर्मी का चिंता नहीं था, लेकिन पत्नी को गर्मी का चिंता था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, चला नहीं जा रहा, लग रहा है कि जान निकल रहा है, लेकिन पति के दिमाग में क्या था कि स्टेशन पहुंचना है और ट्रेन पकड़ना है। ठीक है, ये धूप वूप कोई मैटर नहीं करता है, हमको स्टेशन पहुँचना है और गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है। उकर ले समय कम होते जाते रहे, जो पति है उसके लिए समय कम होते जा रहा था, घड़ी टिक टिक करते आगे बढ़ते जाते रहे, मुदा गर्मी से कम पहे घोमकाइन से बगरा विवश रहे। उसको जल्दी पहुंचना था लेकिन वह अपनी पत्नी के वजह से विवश था। ठीक है, जनाना कर हट कर आगे उ लाचार हो के इन्हें उन्हें देखे लागल, अपनी पत्नी के जिद के कारण वह लाचार हो गया और इधर उधर देखने लगा, किसका मतलब रिक्शा का देखने लगा कि शायद रिक्शा वाला आ जाए। आगे देखिए, जनाना कर हट कर आगे भला के कर बस चलेला। देखिए ये चीज़ बोला गया है। ठीक है, कि जनाना मतलब यहाँ पत्नी को बोला जा रहा है कि पत्नी के जिद के आगे भला किसका चलता है, आदमी दुनिया से टकरा सकेला, पहे हठी गोमकाइन कर सामने तो एकदम विवश हो जाएला। आदमी जो है, एक जो पुरुष है वह पूरा दुनिया से टकरा सकता है लेकिन अपनी पत्नी के सामने वह विवश हो जाता है। साधारण आदमी तो का विश्व विजेता चर्चिलो अपन गोमकाइन से विवश होई के कह रहे कि अ मैन कैन डिफीट होल द वर्ल्ड बट कैन नॉट डिफीट अ सिंगल वीमन। ठीक है,
साधारण आदमी के लिए तो ये चीज़ है ही कि साधारण आदमी भी मतलब पूरा दुनिया से टकरा सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के सामने विवश हो जाता है, ये साधारण आदमी। लेकिन विश्व विजेता चर्चिल भी अपनी पत्नी से विवश होकर क्या बोला है कि अ मैन कैन डिफीट होल द वर्ल्ड, मतलब एक जो पुरुष है, एक आदमी जो है वह पूरी दुनिया को हरा सकता है, लेकिन कैन नॉट डिफीट अ सिंगल वुमेन, लेकिन एक सिंगल वुमेन को, एक अकेली औरत को नहीं हरा सकता है। एक अकेली औरत मतलब यहाँ पत्नी को बोला जा रहा है कि एक आदमी जो है पूरी दुनिया को हरा सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं हरा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। मर्दाना कहलक अच्छा तुम्हारी जैसी इच्छा। अब अपनी जो मर्दाना है वो अपनी पत्नी की बातों से विवश होकर, उसका जिद के से विवश होकर बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। रिक्शा मिले या नहीं, ट्रेन छूटे तो छूटे पर हम कर ही क्या सकते हैं, किसी तरह तो जाना ही है। तौलिया के अपन गोमकाइन के देते कहलक अच्छा लो तौलिया से पसीना पोंछ लो तो थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, जो मर्दाना है वह अपनी जनाना मतलब पत्नी से विवश हो गया और फिर बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, जब तक रिक्शा नहीं मिलता हम लोग इंतज़ार करते हैं, ट्रेन छूटे तो छूटे पर हम कर भी, फिर बोलता है ट्रेन छूटे तो छूटे हम लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन फिर बोलता है कि पर हम कर भी क्या सकते हैं, किसी तरह तो जाना ही है। अपने पत्नी से विवश है लेकिन फिर भी बोल रहा है कि फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को जाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह से। फिर क्या करता है, तौलिया जो है तौलिया को अपनी गोमकाइन मतलब पत्नी को देते हुए बोलता है अच्छा लो तौलिया अपनी पसीना को इससे पोंछ लो, ठीक है थोड़ा ठीक लगेगा। आगे देखिए। आपने रुमाल से चेहरा के पोछाए के धुकाए लागलक, और आपने खुद क्या किया कि अपना रुमाल से चेहरा को पोछाया और धुकाने लगा। इतने में तनिक दूर से गोटेक रिक्शा आवत दिसले, तो ये सभी चीज़ हो रहा था और इतना ही मतलब इतना होने के बाद उन लोगों को एक रिक्शा वाला दिखता है कि एक रिक्शा वाला आ रहा है। मर्दाना थी था कि कहलक कि एक ठो रिक्शा तो आ रहा है, तो रिक्शा वाला को देखने के बाद मर्दाना बोलता है कि एक ठो रिक्शा वाला इधर आ रहा है, लेकिन उसमें तो पैसेंजर लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ तक जाएगा। खैर आ तो गया, उसको बोलेंगे तो पैसेंजर छोड़कर वापस आ जाएगा। मर्दाना जो है ये बोल रहा है कि एक रिक्शा वाला आ रहा है लेकिन उसमें पैसेंजर है, कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, आ तो गया, उसको बोलेंगे कि जो पैसेंजर है उसको छोड़ दीजिए, इसको जहाँ तक जाना है उसके बाद वापस आ जाइए तुरंत। ठीक है, आगे देखिए। रिक्शा भिरियालक तो जनाना अपन गोमके से कहलक आप रिक्शा वाला से बोलिए कि वो पैसेंजर छोड़कर जल्दी आ जाएगा, कितनी देर में रिक्शा आया है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जब रिक्शा वाला सामने आने लगा तो फिर जनाना जो है वह बोलती है अपनी पति को कि आप रिक्शा वाला को बोलिए कि वो पैसेंजर जो बैठा हुआ है उसको छोड़ के जल्दी आ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत देर में एक रिक्शा वाला आया है और अगर यह नहीं आता है तो फिर हम लोग को मुश्किल हो जाएगा। मर्दाना रिक्शा वाला के हाथ हिला के रुके कर इशारा करते कहलक ए रिक्शा कहाँ तक जाना है। मर्दाना जो है वो अपना हाथ हिलाते हुए रिक्शा वाला को रुकवाता है और फिर पूछता है कि कहाँ तक जाना है, इनको उतार कर थोड़ा जल्दी आ जाना, इनको उतार कर थोड़ा जल्दी आ जाना। रिक्शा वाला कहलक, रिक्शा वाला बोलता है बस सामने जाएगा बाबू, बाबू साहेब के उतराए के हम तुरते आएगा, देरी नहीं करेगा। रिक्शा वाला बोलता है कि बस सामने जाना है बाबू, ये जो साहब बैठे हुए हैं इनको उतार के हम तुरंत आ जाएंगे। रिक्शा पार होलक, खने दुयो जनाना मर्दाना कर मन तनी बेस लगलक। जब रिक्शा वाला बोला कि ठीक हम वापस आ जाएंगे तो फिर इन दो जो जनाना मर्दाना था वे लोग को अच्छा लगता है कि चलो अब रिक्शा तो मिल गया। ठीक है, मर्दाना कहलक कि चलो रिक्शा मिल तो गया, किसी तरह अब स्टेशन पहुंच जाएंगे। मर्दाना बोलता है कि चलो किसी तरह से रिक्शा मिल गया, अब हम लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे। गाड़ी पकड़ा जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर गाड़ी हम लोग का नहीं छूटता, गाड़ी हम लोग पकड़ लेते हैं टाइम से तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जनाना कहलक रिक्शा जल्दी से आवे तब ना, टाइम से पहुंचा दे तो अच्छा है। तो अपनी पति का बात सुन के फिर पत्नी बोलती है, जनाना कहलक रिक्शा वाला जल्दी आएगा तब ना, टाइम से पहुंचा दे तब तो अच्छा हो। ठीक है, आगे देखिए। उने रिक्शा वाला दुई गो बक्सा बेडिंग अटैची के उतरालक। जो पैसेंजर बैठा हुआ था उसके पास क्या था, दो गो बक्सा था, बेडिंग था और अटैची था, इन सभी को उतारा रिक्शा वाला। ठीक है, अभी जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसका। ठीक है,
कोकोरम्बो बोह के भीतराए राखलक और हाफा हाफी घूर पहुँचलक। कोकोरम्बो बोह के मतलब परेशानी के साथ उठाया, और बोह के मतलब वही कैरी करके, ठीक है, भीतराए राखलक और हाफा हाफी घूर पहुँचलक। और हाफा हाफी वह फिर से कहाँ पहुँच गया? तो इन लोगों के पास जो जनाना मर्दाना था, जिन लोगों को स्टेशन जाना था, तो वहाँ पहुँचा। ठीक है। अटैची बैगमैन के रिक्शा में चढ़ा के सरिया लग, और इन लोगों के पास जो अटैची और बैग था उन सभी को रिक्शा वाला रिक्शा में सरियाया। ठीक है। दुयो जनाना मर्दाना रिक्शा में बैठल है। उसके बाद जो जनाना मर्दाना थे वे लोग रिक्शा में बैठे। रिक्शा वाला छाइहर में तनिकन खड़ा होलक और गमछा से पसीना के पोछाए के धुकाए लागलक। अभी तक ये लोग कहाँ थे? तो अभी तक ये लोग थे कहाँ? जो पीपर का गज था उसी का नीचे। ठीक है। तो जब जनाना मर्दाना बैठ जाते हैं तो फिर रिक्शा वाला जो पीपर का पेड़ है उसका छाया में थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक जाता है। ठीक है। और अपनी गमछा से पसीना पोछाता है और धुकाने लगता है। उ कहलक कि बहुत गर्म है बाबू, इस छाइहर में तनी बेस लागलक। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस छाया में थोड़ा सा, छाया जो है इसमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मर्दाना कहलक कि चलो भाई थोड़ा जल्दी करो, ऐसे में तो गाड़ी छूट जाएगी। तो फिर जो मर्दाना है वह बोलता है कि चलो भाई थोड़ा जल्दी करो, ये जो आराम कर रहे हो मत आराम करो, हम लोग को जल्दी पहुंचा दो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगा हम लोग का, ज़रा जल्दी से पहुंचा दो। रिक्शा वाला पूछलक कहाँ पर जाना है बाबू? तो फिर मर्दाना का बात को सुन के रिक्शा वाला पूछता है कि आपको कहाँ जाना है? मर्दाना कहलक रेलवे स्टेशन। तो मर्दाना बताता है कि रेलवे स्टेशन जाना है। रिक्शा वाला बोलता है अच्छा रेल स्टेशन। तो रिक्शा वाला जो है वो बोलता है कि अच्छा रेल स्टेशन जाना है आपको, यहाँ से तो ढेरे दूर होता है, यहाँ से काफ़ी दूर है रेलवे स्टेशन। हुएं से अभी पैसेंजर लाया, जो अभी पैसेंजर पहले बैठा हुआ था उनको कहाँ से ला रहे थे? तो रेलवे स्टेशन से ही ला रहे थे। ठीक है। अच्छा हम पहुँचा देगा। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको पहुँचा देंगे। थोड़ा सा सुस्ता लेता है, गरम सूखेगा और हम चलेगा। थोड़ा सा सुस्ताने दीजिए, ये छाया है जो पीपर के गज पे छाया है, इसमें थोड़ा सुस्ताने दीजिए, गरम सूखेगा और हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है। आगे देखिए, गाड़ी छूट जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या? सुस्ताने और पसीना सुखाने में तो गाड़ियाँ छूट जाएगी, तुम जल्दी से पहुंचा दो, आखिर पैसा ना लोगे। ये मर्दाना जो है वो बोल रहा है कि गाड़ी छूट जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा होगा? सुस्ताने और पसीना सुखाने में तो गाड़ियाँ छूट जाएगा, इसलिए तुम जल्दी पहुंचा दो, आखिर वहाँ तक पहुंचाने का तुम पैसा ना लोगे। रिक्शा वाला हम चलता है बाबू। तो मर्दाना का बात सुन के रिक्शा वाला बोलता है कि अच्छा हम चलते हैं बाबू, तुरंत पहुंचा देगा, हम तुरंत ही पहुंचा देंगे, गाड़ी धरा देगा, पहुंचा देंगे और गाड़ी भी धरवा देंगे। जनाना फिर बोलती है, जो मर्दाना था और रिक्शा वाला था उन लोगों के बीच में बातचीत चल रहा था, उसके बाद बीच में मर्दाना जो जनाना है वह बोलती है अरे रिक्शा वाला तुम तो बहुत बहस कर रहा है। जनाना जो है बोलती है अरे रिक्शा वाला तुम तो बहुत बहस कर रहा है, पहुंचा देगा, टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, तुम बहस कर रहा है, तुम बोल रहा है कि पहुंचा देंगे, इतना ही में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। आखिर ट्रेन पकड़ना है ना, पैसा लोगे कि ऐसे पहुंचा दोगे? आखिर हम लोग को ट्रेन पकड़ना है और वहाँ रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का तुम पैसा लोगे, ऐसे ही पहुंचा दोगे? तुम इतना बहस करके टाइम वेस्ट कर रहा है, हम लोगों को जल्दी पहुंचना है रेलवे स्टेशन, इसलिए जल्दी पहुंचा दो। ठीक है। तो ये कहानी का पार्ट 1 था, यहाँ तक हम लोग देखे। आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी मिलेगा और फिर MCQ भी मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।